नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दो कि दिल्ली और हरियाणा के किसानों का तापमान अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आज पटना के कारगिल चौक पर भाकपा माले के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि किसानों के द्वारा जो बिल है अगर उसे रद्द नहीं किया गया तो लगातार प्रदर्शन होता रहेगा। यानी कि कह सकते हैं जिस तरह से देश में लगातार कुछ एक हफ्ते से जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन है लगातार देखने को मिल रहा है, अब यह किसान का प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे देश का होता जा रहा है। ऐसे में साफ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और साथ ही जब तक बिहार सरकार की रणनीतियां किसानों के प्रति अगर नहीं आएगी तो यह विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बेचने की साजिश की है और फिर भारत के पास किसानों को गुलाम बनाने की जो एक साजिश है, सुनियोजित साजिश, जो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी के इशारे पर जो नरेंद्र मोदी चलते हैं, अंबानी के इशारे पर चलते हैं और अडानी की दौलत को दिन दूनी रात चौगुनी इजाफा करने के लिए उन्होंने जो नीति बनाई है, इसके खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान का किसान ने दिल्ली कुछ करने का फैसला किया है। और किसानों को दिल्ली पहुंचने का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार से किसानों को वंचित करने के लिए किस तरह से सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए, किस तरह से सड़कों पर मिट्टी का पहाड़ बना दिया गया। इसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं और डटने के बाद भी जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, किसानों को दमन नहीं सहेंगे, किसानों को दमन नहीं सहेंगे, किसानों को गुलाम बनाने वाले तीनों काले कानून को वापस लेना होगा, किसानों को गुलाम बनाने वाले तीनों काले कानून को वापस लेना होगा। जिंदाबाद। देखा है राज्यसभा में बहुमत नहीं था, फिर भी मनमाना तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए सरकार ने इन बिलों को, इन अध्यादेशों को बिल को कानून में तब्दील कर दिया और तब से किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। तो पहली बात तो कि हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किसान कह रहे हैं कि ये तीनों कानून खेती को चौपट करने वाले कानून है, किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून है। ये जो तीनों कानून हैं, हम सब लोग बात को समझ सकते हैं। आलू प्याज महंगे हो रहे हैं, क्यों महंगे हो रहे हैं? ये नए कानून के चलते। नया कानून क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें आलू प्याज जैसे आवश्यक वस्तु भी उसी अधिनियम के तहत था। और आलू प्याज का मतलब तब था कि आलू प्याज की जमाखोरी नहीं चलेगी, आलू प्याज की जमाखोरी, कालाबाजारी नहीं चलेगी और इसको लेके मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। अगर कोई जमाखोरी करेगा, कालाबाजारी करेगा, मुनाफाखोरी करेगा तो कानून की नजर में वो अपराध है और कानूनन उसको सजा मिलेगी। सरकार ने कह दिया कि आलू प्याज अब आवश्यक वस्तु नहीं है, जिसका मतलब देश की बड़ी कंपनी वाले वो किसानों से कभी भी सस्ते दर पर आलू प्याज खरीद करके जितनी मर्जी अपना जमा करके रखेंगे और बाद में वही सस्ते दर पर खरीदे गए आलू और प्याज हमारे पास महंगा वो बेचेंगे। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो और मुनाफा लूटो, ये छूट सरकार ने दे दी देश की बड़े पूंजीपतियों को, बड़े कंपनी वालों को। मारे कौन जाएंगे? मारे जाएंगे किसान, मारे जाएंगे देश के आम आवाम, आम गरीब। इस महंगाई की मार को हम झेलेंगे और इस देश के पूंजीपतियों को मुनाफा होगा, उनकी चांदी है। इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों से कहा था, किसानों की मांग थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दे और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो उसकी गारंटी करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इतना हो जो खेती में जो लागत है उससे कम से कम 1.5 गुनी कीमत तय हो, जो सरकार द्वारा जो। NBC 24 सच की ताकत।